Yes, students, am I audible? Hello. Okay.
So let us start. See, we are going to start with the sums, okay, of fuel injection system. Can all of you hear me? Okay. Okay, then see, we will start. First of all, uh, see, these sums are based on two things, mainly two things. That is your quantity of fuel injected, okay, in the uh, diesel engine, quantity of fuel and size of the nozzle orifice, okay. तो ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम लोग ये हमारे फॉर्मूलेज देख लेते हैं, जो सिंपल फॉर्मूलेज हमें यूज करने. ओके. तो सबसे मेन चीज जो है यहाँ पर फ्यूल जेट वेलोसिटी. फ्यूल जेट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है. ओके. द फ्यूल जेट वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला. ओके. सी एफ इज इक्वल टू सी डी एफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पी आई माइनस पी सी अपॉन रो एफ. ओके. एंड CF is the velocity of fuel, CDF is the coefficient of discharge. Okay. अब कैसा है कि ये जो है आपका जो आपने एफएम में फॉर्मूलेज यूज किए थे, वो फॉर्मूला है फ्यूल जेट वेलोसिटी. ओके. ये एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है वो सी डी एफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, उससे ये फॉर्मूला निकाला गया. ओके. तो H जहाँ पे मालूम है आपको, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इंजेक्शन प्रेशर. ओके. वो प्रेशर डिफरेंस जो है वो H है. ओके. तो वो 2GH से ये फॉर्मूला निकाला गया. ओके. सी डी एफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, उससे ये फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है. ओके. किससे निकाला गया है ये फॉर्मूला? एफएम के फॉर्मूले से, आपके सी एफ इज इक्वल टू सी डी एफ, ओके, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH. ओके. होप यू ऑल रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके. अभी क्या है उसके अंदर, नेक्स्ट थिंग, आपको फ्यूल कंज्यूम्ड पर साइकिल भी निकालना रहेगा. तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? फ्यूल कंज्यूम्ड पर साइकिल यहाँ पर नीचे दिया हुआ है. ओके. फ्यूल कंज्यूम पर साइकिल इज BSFC इंटू पावर अपॉन साइकिल्स पर आर. ओके. सबसे पहले मैं बता दूं व्हाट इज BSFC. ऑल ऑफ यू नो BSFC इज इक्वल टू, ओके, BSFC is what? BSFC is m dot f, okay, m dot f upon brake power. all of you know this. तो ये जो है BSFC हमें बताता है कि पूरे इंजन का कितना फ्यूल कंज्यूम्ड हो रहा है टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट ऑफ ब्रेक पावर. बराबर ना? तो ये m डॉट f जो है हम लोग लेते हैं kg पर आर में. ऑल ऑफ यू, होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस. ये लेते हैं हम लोग kg पर आर में. ओके. kg पर आर. और ये लेते हैं हम लोग किलोवाट्स में. तो अगर हमें फ्यूल कंजम्पशन, ओके, फ्यूल कंजम्पशन एक साइकिल में फाइंड आउट करना है कि फ्यूल कंजम्पशन एक साइकिल में कितना है. ओके. तो ये फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. m डॉट f विल बी इक्वल टू, व्हाट विल बी m डॉट f हियर? m डॉट f विल बी BSFC into brake power. ओके. m डॉट f विल बी BSFC into brake power. ओके. BSFC into brake power. ओके. तो यहाँ पर हमें जो m डॉट f मिल रहा है वो क्या है? वो है kg पर आर में. ये m डॉट f किस में है? ये m डॉट f है kg पर आर में. बराबर. कि इतना kg ऑफ फ्यूल एक आर में यूज हो रहा है. इजंट इट? ये फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना? सो वी कैन फाइंड आउट फ्यूल कंज्यूम्ड इन kg पर आर. बट
if we have to find out fuel consumed per cycle, okay, this is fuel consumed by the engine, इंजन का है, ये पूरे इंजन का है। अगर वो 6 सिलेंडर इंजन है तो 6 के 6 सिलेंडर मिल के कितना फ्यूल कंज्यूम करते हैं वो बताता है, इजंट इट। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक साइकिल में कितना यूज हो रहा है, एक साइकिल में, ओके, तो एक साइकिल में हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स पर आवर, बराबर। अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ साइकिल्स पर आवर से, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा कि कितना फ्यूल कंज्यूम्ड हो रहा है पर साइकिल बाय द इंजन। ओके, समझ में आ रहा है, एक साइकिल में इंजन कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। अगर एक घंटे में लेट से 100 साइकिल्स होते हैं, ओके, तो 100 साइकिल से हमें डिवाइड कर देना है, तो हमें ये एम डॉट एफ किस में मिल जाएगा। अब ये एम डॉट एफ किस में हो गया, दिस विल बी, इसका यूनिट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका यूनिट आ जाएगा एम डॉट एफ इन के जी। ओके, के जी पर आर नहीं होगा, ये के जी पर साइकिल हो जाएगा कि एक साइकिल में इतना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, see, I am allowing you to unmute. If you have any doubt you can ask me. Okay, so this is the fuel consumed per cycle, okay, in kg। ओके, अभी अगर आपको ये मिल गया कि इतना फ्यूल एक साइकिल में कंज्यूम हो रहा है, ओके, इन केजी। अगर ये लेट से 6 सिलेंडर इंजन है, ओके, तो हमें इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अगर ये 6 सिलेंडर इंजन है तो हमें इसे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा बाय द नंबर ऑफ साइकिल्स। ओके, तो इधर एम डॉट एफ क्या आ जाएगा, एम डॉट एफ, एम डॉट एफ विल बी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा एम डॉट एफ का, इन के जी, इतना के जी पर साइकिल, ओके, पर सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर एक साइकिल में कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, ये अगर हमें निकालना है, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये ऊपर वाले फॉर्मूले को डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सिलेंडर्स करना पड़ेगा। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो एम डॉट एफ क्या आ जाएगा अभी, एम डॉट एफ विल बी बी एस एफ सी, ओके, बी एस एफ सी इंटू ब्रेक पावर, ओके, अपॉन साइकिल्स पर आवर, ओके, अपॉन साइकिल्स पर आवर। और वापस से इसको, ये पूरे फॉर्मूले को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, अपॉन नंबर ऑफ सिलेंडर्स से, किससे, नंबर ऑफ सिलेंडर्स। गेटिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। तो हमें मिल गया कि फ्यूल कितना कंज्यूम हो रहा है इन केजीज पर साइकिल पर सिलेंडर। ओके, अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम कितना है, ये तो हमें केजी में मिल गया, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू, व्हाट इज डेंसिटी, इज मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो अगर हमें वॉल्यूम में फाइंड आउट करना है तो जो भी इधर आया हमें केजी में उसको डिवाइड कर देना है डेंसिटी से, तो हमें आंसर मिल जाएगा किसमें, वॉल्यूम में। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है इतना। तो ये इसके ये बेसिस पे हम लोग एक सिंपल सम सॉल्व करेंगे। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो, सबसे पहले जो हमारा सम है वो ये है, हेलो
स्टूडेंट्स, Yes, sir. आर यू रेडी? ठीक है, चलो एक सिंपल सम सॉल्व करते हैं। ये सारे फॉर्मूलेज आप लोग नोट कर लो चाहिए तो, ओके। अगर ये नोट नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा आगे का सम, ओके। ये सारे फॉर्मूलेज नोट कर लो आप लोग, ठीक है। एक सिंपल सम है, नीचे दिया हुआ है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, डिटरमाइन द velocity of injection of fuel in solid injection system when the difference in oil pressure and cylinder pressure is 75 bar। डिफरेंस इन ऑयल प्रेशर एंड सिलेंडर प्रेशर ये डायरेक्टली दे दिया गया है, ठीक है। यानी इनलेट टू द इंजेक्टर पी आई माइनस पी सी, पी आई माइनस पी सी का डिफरेंस डायरेक्टली दे दिया है हमें, पी आई माइनस पी सी दे दिया गया, ओके। तो 75 बार है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो बोल रहा है 0.905 एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी दिया हुआ है ये सब में, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज गिवन एज 0.86, 0.86, ओके। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो अभी आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल क्या है, ओके। वेलोसिटी ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल क्या है ये फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर, ये वाला जो फॉर्मूला है नीचे जो दिख रहा है, ओके। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, सी एफ इज इक्वल टू सी डी एफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू पी आई माइनस पी सी अपॉन रो एफ। यस, टेल मी नाउ व्हाट इज द आंसर, ओके। फ्यूल जेट वेलोसिटी, फ्यूल जेट वेलोसिटी अपने को फाइंड आउट करना है एट द एग्जिट ऑफ द ओरिफिस। पी आई यानी फ्यूल प्रेशर एट द इनलेट टू द इंजेक्टर वो दिया है, पी सी यानी सिलेंडर प्रेशर दिया हुआ है हमें, ओके। ये सिलेंडर है हमारा, सिलेंडर में जो इंजेक्टर जो प्रेशर से इंजेक्ट करता है उसको बोल रहे हैं पी आई, ओके। और सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है उसको बोल रहे हैं हम लोग पी सी, ठीक है। तो पी आई माइनस पी सी शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू रहना चाहिए वो, तभी तो फ्यूल इंजेक्ट हो पाएगा, बराबर। तो पी आई माइनस पी सी हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, हमें डेंसिटी नहीं दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को कन्वर्ट करना है डेंसिटी में और फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल कितना है, ओके। यस, यस, व्हाट इज द आंसर? सी, हियर इज द सोल्यूशन। बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ओके। सी एफ इजिकल टू सी डी एफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पी आई माइनस पी सी अपॉन रो एफ, ओके। 75 इंटू 10⁵ क्यों किया है मैंने इसको, बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। सी डी एफ वैसे के वैसे 0.86 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। एंड ये जो है ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्यूल इज क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 करना पड़ता है। 1000 क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी मिल जाएगा, ओके। और हमें मिल रहा है वेलोसिटी ऑफ फ्यूल इज 110.7, ओके गुड। मुबशिर हैज गॉट द आंसर, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल सम था, अभी जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं, ओके। आई विल क्लियर ऑल दिस थिंग्स, just try to take the formulas written or take the screenshot, okay, otherwise you will not understand, okay। Next, okay,
हम लोग फर्स्ट सम करते हैं। सबसे पहले वाला सम, 8 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, इट डेवलप्स 180 किलोवाट। ओके, ये सारी चीज़ें दी हुई है हमें। 8 सिलेंडर 4 स्ट्रोक diesel engine develops 180 kilowatt at 4000 rpm. Its brake specific fuel consumption is 0.21 kg per kilowatt hour. Calculate the quantity of fuel to be injected per cycle if the specific gravity of fuel is 0.86. ये कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमारा ड्यूटी में था, बराबर ना? यस, ऐसा ही मिलता जुलता जो है प्रॉब्लम हमारा यूटी में था कि नहीं? लेकिन ये क्योंकि बहुत बेसिक से रिलेटेड है इसलिए मैंने डाला था ये क्वेश्चन। ओके, दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक चैप्टर। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड जस्ट टू द बेसिक्स। ओके, yes students, just use the formulas which I have given and try to solve it. Number of cylinders दिया है 8, पावर दिया है 180 किलोवाट, एन दिया है 4000 आरपीएम, BSFC दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमें बेसिक फॉर्मूलेज को स्टिक करके रहना है। ओके, विच आर द बेसिक फॉर्मूलेज? ओके, बेसिक फॉर्मूलेज जो है मैंने दिया है वही तरीके से सॉल्व करो। सबसे पहले एम डॉट एफ। ओके, ये एम डॉट एफ दिया है, एम डॉट एफ इज इक्वल टू बी एस एफ सी इंटू ब्रेक पावर। ओके, एम डॉट एफ विल बी ब्रेक बी एस एफ सी इंटू ब्रेक पावर। ओके, अगर ये एम डॉट एफ को हमें ये फाइंड आउट करना है कि पर सिलेंडर कितना होता है, तो हमें डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स करना पड़ेगा। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो BSFC है हमारे पास 0.21, उसका यूनिट देखो kg पर किलोवाट आर में। ओके, 0.21। ओके, और इनटू ब्रेक पावर कितना है 180, बराबर। ब्रेक पावर है 180 किलोवाट। ये दोनों चेक करना है आपको बराबर है क्या, ये किलोवाट में, ये ब्रेक पावर भी किलोवाट में ही रहना चाहिए। और डिवाइड बाय अगर मैंने नंबर ऑफ सिलेंडर्स कर दिया है जो कि 8 दिया है, तो हमें क्या मिल जाएगा? एम डॉट एफ। एम डॉट एफ ये क्या होता है? केजी पर आर में होता है सबसे पहले, बराबर। केजी पर आर में होता है, इजंट इट? और अगर मैं उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? केजी पर सिलेंडर पर आर। ओके, क्या हो जाएगा? यस, इट विल बी केजी पर सिलेंडर पर आर। ओके, ये क्या हो गया? हमें फ्यूल कंज्यूम इन केजी पर सिलेंडर, एक सिलेंडर में 1 घंटे में कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है वो मुझे मिल गया ये फॉर्मूले से। कितना आ रहा है स्टूडेंट से? ये कितना आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 4.725। कितना आ रहा है? 4.725।
बराबर आ रहा है सब लोग को? इतना केजी यस सर। एक घंटे में एक सिलेंडर ही खा जा रहा है। सोचो कितना बड़ा इंजन है। एक घंटे में, अगर एक घंटे में मैंने 1 घंटा इंजन चालू रखा तो 4.725 केजी एक सिलेंडर को लग रहा है। तो ऐसे 8 सिलेंडर्स को कितना केजी फ्यूल लगेगा? कैन यू इमेजिन? ये हमारी नॉर्मल कार का इंजन नहीं है। अगर नॉर्मल कार का एक सिलेंडर इतना फ्यूल कंज्यूम कर ले तो फिर हमारा यू नो पर्स खाली हो जाएगा, हमारा वॉलेट, इजंट इट? तो लेकिन ये कंज्यूम कर रहा है बिकॉज इट इज अ स्टेशनरी इंजन यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ओके, तो 4.725 ये क्या, इसका यूनिट क्या है? इतना केजी एक सिलेंडर एक घंटे में यूज कर रहा है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? अब एक सिलेंडर एक घंटे में इतना यूज कर रहा है तो एक साइकिल में कितना यूज होगा? एक साइकिल में कितना यूज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं मैं। ओके, फ्यूल कंज्यूम, ओके, फ्यूल कंज्यूम पर सिलेंडर पर साइकिल। क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स? पर सिलेंडर पर साइकिल। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 4.725। यस एनीवन? किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 4.725 को? एनीवन? यस, कोई बता सकता है? आरपीएम। 4.725 अपॉन नंबर ऑफ साइकिल्स पर आवर। नंबर ऑफ साइकिल्स पर आवर, यानी एक घंटे में अगर 4.725 केजी फ्यूल यूज हो रहा है तो एक साइकिल में कितना यूज होगा? एक साइकिल में हमें कैसे पता चलेगा कितने कितने फ्यूल यूज हो रहा है एक साइकिल में? तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स पर आवर से। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर आवर क्या हो जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स? एनीवन? 4.725 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? यस, यस एनीवन? खुद ही सॉल्व करने में लगे हैं सब लोग, कोई तो बताओ। कोई मेरे साथ में सॉल्व कर रहा है कि नहीं? आउट ऑफ द 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ साइकिल्स पर आवर कितने होंगे? 8 सिलेंडर इंजन है। ओके, तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया पहले, वो चला गया। अब 4 स्ट्रोक इंजन है और 4000 आरपीएम है, बराबर ना? यस एनीवन? नहीं आ रहा है? देखो 4000 आरपीएम है तो नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इज 4000। तो डिवाइड बाई 2 करूंगा, n बाई 2 करूंगा तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट ये हो गया। वेरी गुड उवेस, नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट हो गया ये, लेकिन मुझे नंबर ऑफ साइकिल्स पर आवर चाहिए। 4000 बाई 2 किया तो मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट। लेकिन नंबर ऑफ साइकिल्स पर आवर चाहिए मुझे, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 60 भी करूंगा यहाँ पर। गेटिंग ऑल ऑफ यू? समझ में आया इतना? यस, तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द आंसर? दिस विल बी 3.94, okay, into 10 raised to minus 5 into 10 raised to minus 5. This is kg. Okay, 10 raised to minus 5 kg. वेरी गुड, ठीक है। ओके, सो इतना केजी फ्यूल एक साइकिल में एक सिलेंडर
यूज कर रहा है। ओके, तो वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम कितना यूज कर रहा है वो? ये केजी में हमें इसलिए आंसर आया है क्योंकि पहले से हमने उसको केजी में रखा है ना, ये केजी में रखा था उसको पहले से, फिर उसको डिवाइड किया बाय नंबर ऑफ साइकिल्स पर आवर, तो हमें केजी में ही आंसर मिलेगा। अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप में सॉल्व कर रहा हूँ मैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, इजंट इट? डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, बराबर, केजी पर मीटर क्यूब, बराबर। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.86, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब 860 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ओके, 860 केजी पर मीटर क्यूब, कितना आ जाएगा वॉल्यूम? यस, व्हाट विल बी द आंसर? This will be 4.58 into 10 raised to -8, ओके, 10 raised to -8 मीटर क्यूब। हाँ, मीटर्स में मिलेगा। अब इसको सीसी में कन्वर्ट करो, सीसी में कैसे मालूम करेंगे? वेरी गुड, आ रहा आंसर, मुबशिर हैज गॉट, ये मीटर क्यूब में है मुबशिर। ओके, तो अभी इसको सीसी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? सिंपल है, देखो ये मीटर्स है, मीटर्स को अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो 10⁻² का क्यूब लेंगे हम लोग और उससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू? सिंपल चीज़ है, मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया 10⁻² से, और यहाँ पे क्यूब है तो उसका क्यूब ले लिया। ओके, तो हमें सेंटीमीटर क्यूब में आंसर मिलेगा अगर हमने इसको से मल्टीप्लाई किया तो, आंसर को इससे मल्टीप्लाई किया तो। ओके, तो 4.58 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻6, इजंट इट? तो हमें आंसर किस में मिल जाएगा अभी? इन सीसी। ओके, वेरी गुड, 0.045 सीसी, 0.045 सीसी। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, वेरी गुड इसरार, वेरी गुड, 0.0458 और 0.0457। ओके, समझ में आ रहा है सब लोगों को? बस हमें उसको डिवाइड करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एमयू में पूछा जाता है। ओके, जो एमयू में पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट अस मूव। यस, दिस इज द क्वेश्चन। मई 2012 में पूछा गया ये फॉर 12 मार्क्स। ओके, अ 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, 6 सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक है, डेवलप्स 220 किलोवाट, हमें ब्रेक पावर दिया है, एन दिया है 1500 आरपीएम।
ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन दिया है 0.273 kg पर किलोवाट आवर। अभी हमें साइज निकालना है, साइज ऑफ द सिंगल होल इंजेक्टर नोजल। इफ द इंजेक्शन प्रेशर 160 बार दिया है और कंबशन चेंबर का प्रेशर दिया है 40 बार, तो पीआई भी दिया है और पीसी भी दिया है। ओके, पीरियड ऑफ इंजेक्शन दिया है 30 डिग्री ऑफ क्रैंक एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल इज 0.85 एंड ऑरिफिस डिस्चार्ज कोएफिशिएंट इज 0.9। ठीक है, अब ये सम टोटली अलग हो जा रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा ये सम जो है वो अलग है। ओके, इसमें ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन पूछा है, साइज ऑफ द सिंगल होल इंजेक्टर पूछा है। ओके, साइज पूछा है और इंजेक्टर का यानी उसका डायमीटर पूछा है हमें। जो इंजेक्टर है उसका सिंगल होल इंजेक्टर जो है उसका डायमीटर हमें पूछा गया है। ओके, और पीरियड ऑफ इंजेक्शन दिया है 30 डिग्री ऑफ क्रैंक एंगल। ओके, पीरियड ऑफ इंजेक्शन दिया है 30 डिग्री ऑफ क्रैंक एंगल, यानी कितने टाइम के लिए फ्यूल इंजेक्ट होता है एक सिलेंडर में, उसको हमें किस में दिया हुआ है, 30 डिग्री ऑफ क्रैंक एंगल के टर्म्स में दिया हुआ है। टाइम नहीं दिया, उससे हमें टाइम मिल जाएगा लेकिन। ओके, अभी सबसे पहले जो हमें पूछा है वो हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। कोई भी सम सॉल्व करने के लिए हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि क्या पूछा गया है। ओके, हमें साइज ऑफ द सिंगल होल इंजेक्टर पूछा है। ओके, क्या पूछा है, डिटरमाइन द साइज ऑफ द सिंगल होल इंजेक्टर नोजल इफ द इंजेक्शन प्रेशर इज 160 बार। अब ये साइज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? ओके, तो नोजल ओरिफिस एरिया, ओके, ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस, नोजल ओरिफिस एरिया। ओके, और नोजल एरिया, नोजल एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, π/4 d स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कोई भी एक सर्कल है, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr स्क्वायर या फिर π/4 d स्क्वायर, इजंट इट, π/4 d स्क्वायर। तो ये हमें डायमीटर जो है इसका ये d निकालना है। ओके, π/4 d स्क्वायर। ओके, तो ये π/4 d स्क्वायर है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल पर सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल पर सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड, ओके, पर साइकिल पर सिलेंडर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, अपॉन ओके अपॉन द इंजेक्शन वेलोसिटी। क्या है ये, इंजेक्शन वेलोसिटी जो हम लोग ने फाइंड आउट किया फर्स्ट सम में, सी एफ जो फाइंड आउट किया ना वो यहाँ पे पुट करना है। ओके, इंजेक्शन वेलोसिटी, ओके, इंजेक्शन वेलोसिटी इनटू मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ इंजेक्शन। जो टाइम ऑफ इंजेक्शन है एक सिलेंडर में, कितने टाइम के लिए वो इंजेक्ट करता है, वो टाइम हमें यहाँ पे पुट करना है, इंजेक्शन टाइम, इंजेक्शन वेलोसिटी इनटू इंजेक्शन टाइम। ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला यूज करके हमें सॉल्व करना है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर साइकिल पर सिलेंडर। ओके, ये तो आप लोग पहले से निकाल सकते हो जो हमें डेटा दिया है।